जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है और 19 मई को दिन शुक्रवार को वट सावित्री का व्रत जो है वो किया जाएगा। अमावस्या पड़ रही है इस दिन और महाराष्ट्र वगैरह में, मुंबई वगैरह में ये जो व्रत है ये पूर्णिमा वाले दिन रखा जाता है। तो उन लोगों के लिए ये जो व्रत है वो 3 जून को रखा जाएगा और जो माताएं बहनें अमावस्या वाले दिन रखती हैं उनके लिए 19 मई को दिन शुक्रवार को 2023 में ये जो व्रत है वो किया जाएगा। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने सारे कमेंटों का जवाब जो है वो देना प्रारंभ कर दिया है। जिन बहनों ने भी कमेंट किए थे सबके मैंने जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके सारे कमेंटों का वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊँगी। आज एक कमेंट आया था कि दीदी वट सावित्री व्रत में हमें भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगी आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वट सावित्री का व्रत जो होता है वो आधे दिन के लिए रखा जाता है। आधे दिन मतलब पूजा समाप्त हो जाने के बाद में जो भोजन है वो ग्रहण कर लिया जाता है। ऐसा बहुत कम जगह का विधान होगा जिनके यहाँ भोजन जो है वो नहीं किया गया होगा। तो अगर आपके यहाँ आपके बड़े बुजुर्ग जैसे आपकी सास, आपकी ननद, आपकी माता जी अगर भोजन नहीं करती हैं, ऐसी दशा में आपको भी व्रत रखना है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है और जैसा हमारे यहाँ होता है कि जब पूजा समाप्त हो जाती है तो भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया जाता है। आधा दिन का मतलब 12 से 1 बजे तक व्रत जो है वो रखा जाता है। उसके बाद पूजा समाप्त हो जाती है तो व्रत जो है वो खोल लिया जाता है। लेकिन इस दिन आपको बिल्कुल शुद्ध भोजन करना चाहिए। कोई भी लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, अंडा इत्यादि का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो अमावस्या पड़ रही है और अमावस्या का दिन आप सबको पता है कि पितरों का भी तर्पण किया जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन वैसे भी जो लोग अमावस्या का व्रत करते हैं तो उनको भी, और जो लोग वट सावित्री का व्रत करेंगी उनको भी नॉनवेज वगैरह जो है वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भोजन आप कर सकते हैं अगर आपके घर की परंपरा है तो। अगर आपके घर की परंपरा नहीं है, मान लीजिए कहीं कहीं की परंपरा ऐसी है कि जो पुए और जो बरगदाही बनती हैं या खीर पूड़ी बनती हैं वो ग्रहण किया जाता है तो आप वो खा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नमक वाला भोजन किया जाता है तो आप नमक वाला भोजन जो है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ का ये विधान है कि जब पूजा समाप्त हो जाती है तो 1-2 घंटे का जो मतलब बीच रहता है उस बीच भोजन नहीं किया जाता है। और जो फल, जैसे हमारे यहाँ खरबूजे का विधान है, खरबूजा कोछा में लेते हैं और वही खरबूजा जो है वो हमें प्रसाद के तौर पे, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जो आपकी कोछा में कुछ डाला जाए, मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें जो भी चीज़ डाली जाए वो आपको स्वयं से खानी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं खा पाते हैं ऐसे में आपको अपने पति की मदद लेनी चाहिए। तो जो खरबूजा होता है वो आपको खाना ही पड़ता है। उसके बाद जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं वो आपको खाना होता है। तो ऐसे तो पेट भर ही जाता है। लेकिन जब भूख लगती है, वही शाम के टाइम अगर भूख लगती है तो अगर आप खाना चाहें तो नमक वाला भोजन, जैसे कि मैंने बता दिया कि अगर आपके घर का विधान है तो आप नमक वाला भोजन भी कर सकते हैं, या आपके घर का विधान है कि आप खीर पूड़ी या सब्जी पूड़ी या जो भी खा रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज, जैसे मैंने पहले बता दिया कि लहसुन प्याज या नॉनवेज वगैरह, अंडा वगैरह इस दिन बिल्कुल भी ना खाएं। आप सिंपल भोजन जो है, सादा भोजन जो है, दाल रोटी, सब्जी रोटी, इस प्रकार का भोजन जो है वो कर सकती हैं। और अगर आपके घर की परंपरा ये है कि आप फलाहार करके इस व्रत को रखती हैं तो आप फलाहार भी कर सकती हैं। कई बार अमावस्या का व्रत जो माताएं बहनें रखती हैं वो फलाहार करके रखती हैं, तो अगर आप ऐसा करती हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि किसके घर की परंपरा ऐसी है कि जिनके यहाँ भोजन कर लिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे घर की ये परंपरा है कि आधा दिन व्रत रखने के बाद में 12-1 बजे तक व्रत रखने के बाद में भोजन जो है वो कर लिया जाता है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो लहसुन प्याज है वो तो हमारे यहाँ खैर खाया ही नहीं जाता है हमारे
जो बड़े हैं वही नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज वाला भोजन बनता भी नहीं है, खाया भी नहीं जाता है। हाँ, जो सीधा सादा भोजन है वो हम लोग कर लेते हैं, हमारे यहाँ का ये विधान है। जैसे पूड़ी पुए बनते हैं इस दिन, हमारे यहाँ बरगद के फल बनते हैं, या खीर बनानी है तो आप बना सकते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको बनाना ही है। तो आप खीर पूड़ी भी खा सकते हैं, आप सात्विक दाल रोटी चावल जो भी खाते हैं वो आप खा सकते हैं। अगर आपके घर का विधान ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ भोजन नहीं किया जाता है तो आप ना खाएं, वैसे खा लिया जाता है भोजन। पूरा दिन का व्रत जो है वो वट सावित्री का नहीं होता है। बगैर पानी पिए इस व्रत को शुरू किया जाता है। जब तक पूरा व्रत ना हो जाए तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एकदम से बासी मुँह सुबह आपको ना पानी पीना है ना चाय पीना है, कुछ नहीं करना है। बस ऐसे ही आपको ये जो व्रत है वो संपूर्ण करना पड़ता है। व्रत पूरा हो जाने के बाद में जब चने और वट का फल जो है वो निगला जाता है तभी पहला पानी जो है वो पिया जाता है। इस प्रकार से व्रत जो है वो किया जाता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।